1500 रुपया कमाए। 1500 रुपया कमा लिए हैं। कमाते हैं। पढ़ाई कहाँ तक किए हैं बाबा? पढ़ाई 7वीं 8वीं तक पढ़े। 7वीं 8वीं। दूर से नाव से ही आते हैं बाबा रोज? हाँ, नावे से आते हैं। नाव से रोज आना है, रोज जाना है। आराम क्या करेंगे, अखनी चलता फिरता है, आराम करके क्या करेंगे? हाँ। आराम करेंगे, बीमारी धर ले। 1 घंटा में घर पहुंचिएगा तो क्या फिर खेत जाइएगा यहाँ से? खेत जाके फिर नेनुए काटेंगे। फिर नेनुए काटिएगा? हाँ। खाद का उपयोग क्यों करते हैं? अब खाद नहीं मिलेगा तो उपजा होबे नहीं करेगा। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं जन दर्पण 24। अभी वर्तमान में 38 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर है और इतना धूप में, इतना गर्मी में कोई रूम से निकलना नहीं चाहता है। और हमारे एक बाबा हैं जो कि सुबह 4 बजे 5 बजे निकलते हैं घर से सब्जी बेचने के लिए और ये रात दिन दोपहर कुछ नहीं देखते हैं, बस अपना काम करते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि आज के जनरेशन जो कि एसी में रहना, कूलर में रहना पसंद करती है और धूप देखकर डर जाती है, गर्मी देखकर डर जाती है और वे घर से निकलना नहीं चाहते हैं, अपना ज़रूरी से ज़रूरी काम को टाल देते हैं। तो हम चलिए बाबा से बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते। कहाँ से आए बाबा जी आप? सम्बलपुर। सम्बलपुर से आए हैं? हाँ, सम्बलपुर। सम्बलपुर से कितना बजे चले थे आप? 6 बजे। 6 बजे। क्या चीज आए थे करने पटना? सब्जी बेचने आए। सब्जी बेचने? कौन सा सब्जी लेके आए थे? नेनुआ था। नेनुआ था तो पूरा टोकरी में भरा हुआ था? एकदम भरा हुआ था। तो पूरा बिक गया? पूरा बिक गया। अच्छा, तो सुबह सुबह आप आए थे पटना, तो अभी तकरीबन 3 बज रहा है। हाँ। तो इतना समय तक आप बेचे सब्जी, तो कितना पैसा कमा लिए दिन भर में आज? 1500 रुपया कमाए। 1500 रुपया कमा लिए हैं? कमा लिए। चलिए, बढ़िया बात है। तो इतना बाबा धूप है, तो आपको धूप में मतलब कि चक्कर टाइप का, बेहोशी टाइप का कुछ ऐसा दिक्कत कभी हुआ है? कुछ दिक्कत नहीं है। कुछ दिक्कत नहीं हुआ है? नहीं। हमारा आज के जो जनरेशन है बाबा, वो धूप देखकर डर जाती है, घर से नहीं निकलना चाहती है, उसे क्या कहिएगा? हम लोग डरेंगे तो खाएंगे कौन चीज? हम लोग कभी नहीं डरते हैं। हाँ। हाँ। जितना भी धूप हो। कितनो धूप होगा का। हाँ। अच्छा, हमारा डेली यही काम है। डेली यही काम है? यही काम है। और मतलब कि अभी नेनुआ आज आए थे बेचने के लिए, तो कल क्या कौन सा सब्जी लाइएगा? सब्जी ये आएगा, नेनुआ कद्दूआ। अच्छा, तो खुद का खेती है कि कहीं से खरीद के लाते हैं? अपना खेती है। अपना खेती है? खेती। तो मतलब यहाँ से अभी आप घर जाइएगा? घर कब तक पहुँचिएगा? घर 1 घंटा में पहुंच जाएंगे। 1 घंटा में घर पहुँच जाइएगा? हाँ। तो 1 घंटा में घर पहुँचिएगा तो क्या फिर खेत जाइएगा यहाँ से? खेत जाके फिर नेनुए काटेंगे। फिर नेनुए काटिएगा? हाँ, फिर सवेरे आएंगे। फिर सवेरे आइएगा? 6 बजे। 6 बजे? हाँ। 6 बजे घर से निकलते हैं कि 6 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं? यहाँ पहुंच जाते हैं 8 बजे दिन में। अच्छा, 8 बजे दिन में यहाँ पहुँचते हैं पटना? हाँ, अच्छा, सम्बलपुर कहाँ हुआ बाबा, थोड़ा बता दीजिए दर्शक को। सम्बलपुर सोनपुर। सोनपुर से? हाँ। तो देख सकते हैं सोनपुर के सम्बलपुर से बाबा आते हैं, उतना दूर से नाव से ही आते हैं बाबा रोज? हाँ, नावे से आते हैं। नाव से रोज आना है, रोज जाना है। तो नाव से कभी आते समय कोई ऐसा दुर्घटना हुआ है, किसी प्रकार का डर भय, क्योंकि नाव चलता है पानी में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है? कुछ भी नहीं हमने के हुआ है। नहीं हुआ है ना? नहीं। चलिए, बढ़िया बात है। तो सही बात है कि मेहनत करने वाले को धूप प्यास नहीं लगता है और ईमानदारी से कमाने वाले को लाज शर्म नहीं आना चाहिए। काहे आएगा? या तो बाबा आपके घर में बेटा बेटी पोता पोती होंगे, वो सब क्या करते हैं? बेटा है तो अपना गाड़ी चलाते हैं। अच्छा। 4 चक्का। हाँ। हाँ। आप सब्जी बेच रहे, इतना उम्र दराज होकर फिर भी सब्जी बेच अब रहे हैं? क्या कीजिएगा, समाज में कमजोर है। हाँ। 2 पोता है, 2 पोती है, हाँ। 2 बापू अपने हैं। हाँ। हाँ, बस। तो कभी नहीं हुआ कि अब आराम करें, बहुत हो गया? आराम क्या करेंगे, अखनी चलता फिरता है, आराम करके क्या करेंगे? हाँ। आराम करेंगे, बीमारी धर लेगा खर्च। ये काम सब्जी का काम कब से कर रहे हैं? जवानी से कर रहे हैं कि जवानी से शुरू से कर रहे हैं। जवानी? पढ़ाई छोड़े या करते हैं? पढ़ाई कहाँ तक किए हैं बाबा? पढ़ाई 7वीं 8वीं तक पढ़े। 7वीं 8वीं तक किए? हाँ। अच्छा, तो बाबा बताइए कि आपके समय में जो सरकार चलती थी, देश में नियम कानून चलता था, अब वर्तमान में जो सरकार चल रही है, देश में नियम कानून चल रहा है, आप लोग सोनपुर के सम्बलपुर से सब्जी बेचने आ रहे हैं, तो उस समय के समय में और आज के समय में कितना अंतर है, बताइए कुछ। बहुत अंतर है। क्या क्या कुछ बताइए। सब्जी अब महंगा हो रहा है और अंतर क्या है? सब्जी महंगा हो रहा है? अच्छा, मतलब सब्जी महंगा वर्तमान में महंगा जा रहा है। हाँ, पहले देखा जाता था कि सब्जी उपजता था उतना खाद और जितना भी तेल इसमें पड़ता है, इसमें
उपजाने के लिए अब पहले बहुत कम पड़ता था, पहले इतना नहीं पड़ता था। अभी बहुत ज्यादा खाद इसमें देना पड़ता अब है। जमीनें कम हो गया, नहीं खाद दे दीजिएगा तो उपजबे नहीं तो करेगा। खाद क्यों देते हैं सब्जी उपजाने में? खाद का उपयोग क्यों करते हैं? अब खाद नहीं मिलेगा तो उपजा होबे नहीं करेगा। हाँ। जमीन कम हो गया, अच्छा। सब कट गया, पानी में हो गया। ओ, हाँ, तो मतलब खाद देने से मतलब कि ज्यादा इसमें आमदनी होगा, फसल ज्यादा होता है। फसल ज्यादा होता है। ओ, चलिए। ज्यादा होता है, आदमी के मुँह तो करता तो आदमी पर तो इफेक्ट पड़ता होगा ना? तो पड़बे करेगा, तो हॉस्पिटल एकदम चालू